हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर एरा पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ऑप्शन है सौरभ गांगुली, शशांक मनोहर, मनु साहनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शशांक मनोहर। शशांक मनोहर जी ने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, ये आईसीसी के चेयरमैन थे शशांक मनोहर। और सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के? तो मनु साहनी है। अच्छा, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी बोर्ड ने फैसला किया है कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष यानी डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। ओके, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहां पर कोविड-19 मरीजों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा? तो ऑप्शन है बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अच्छा, ये जो प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये रहेगा कि कोविड-19 से जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे और खुद प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन है आइसलैंड, थाईलैंड, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। गुडनी जोहानसन ये बने हैं आइसलैंड के राष्ट्रपति। अच्छा, गुडनी जोहानसन ये राष्ट्रपति चुनाव में 92% पॉपुलर वोटों के साथ जीत दर्ज की, जो आइसलैंडिंग राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। अच्छा, आइसलैंड के बारे में बात हो रही है तो आइसलैंड जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी कहाँ है? तो रिकजेविक है इसकी राजधानी। इसकी मुद्रा क्या है? तो आइसलैंडिंग क्रोना। इसके आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो कैटरीन जैकोबसदोतिर। कैटरीन जैकोबसदोतिर। राष्ट्रपति कौन है जो ये हाल ही में बने हैं? वो गुडनी जोहानसन है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। अच्छा, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, तमिलनाडु की बात हो रही थी, इसका कैपिटल क्या है? चेन्नई। इसके सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो के पलानी स्वामी। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु के जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अमरेश्वर प्रताप शाही। अच्छा, लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है तमिलनाडु में? तो 39। राज्यसभा की कितनी है? 18। अच्छा, विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 234। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विजडन ने किसे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रविंद्र जडेजा। अच्छा, ये बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928। अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? सौरभ गांगुली। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मत्स्य संपदा तो केंद्रीय जो मत्स्य मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री हैं, डेयरी मंत्री हैं, वो कौन है? गिरिराज सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गिरिराज सिंह। अच्छा, ये केंद्रीय मत्स्य पालन है, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इनके द्वारा ही मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण
और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? ऑप्शन 60 करोड़ डॉलर, 70 करोड़ डॉलर, 40 करोड़ डॉलर या 90 करोड़ डॉलर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन 40 करोड़ डॉलर। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर या अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। इससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8, किस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है राहुल सचदेवा, निर्मल त्यागी, इंद्रमणि पांडे, मनोज पांडे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। ओके, अच्छा, इंद्रमणि पांडे जी कौन है? ये 1990 बैच के IFS भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं और इस समय वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी हैं। अपने लगभग 3 दशक के कैरियर में इंद्रमणि पांडे दमसिक, काहिरा, इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जिनेवा में भारतीय मिशनों में कार्यरत रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 5 मार्च, 10 जनवरी, 1 जुलाई या 5 जुलाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 जुलाई। अच्छा, ये दिवस क्यों मनाया जाता है? हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है और यह दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। और भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान डाक सेवाओं में विशिष्ट विविधता आई है। अब डाक विभागों में कार्यकर्ता नए कोरोना वॉरियर्स बन गए हैं जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, 1 जुलाई को ही नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अच्छा, यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का काम भी करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल ब्यौरा और अन्य जानकारी अपलोड करके कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।